नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। अब हम बात करने वाले हैं स्वामी स्वरूपानंद जी से। स्वामी स्वरूपानंद जी चिन्मय मिशन के ग्लोबल हेड हैं। इन्होंने वेदांत पर बहुत ही गहरा अध्ययन किया है और अब ये पूरे विश्व में घूमकर वेदांत का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं स्वामी स्वरूपानंद जी से और उनसे आध्यात्मिकता पर कुछ प्रश्न करते हैं। स्वामी जी, मैं आपका VI में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वामी जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि वेदांत क्या है और ऐसे इंसान जो कि 50,000, 1.5 लाख, 2 लाख सैलरी से संतुष्ट हैं, उनके लिए वेदांत का क्या महत्व है? वेदांत का महत्व सबके लिए है। ओके। जो वेद ने जो ज्ञान दिया गया है और जिस ज्ञान में हमें अपनी पहचान होती है उसी को वेदांत कहते हैं। तो हम जग में क्या पाना चाहते हैं? 2-3 लाख, और 2-3 लाख जब इसको मिलता है तो उसको करोड़ चाहिए, नहीं? सही। क्यों हमको ज्यादा ज्यादा चाहिए? क्योंकि हम थोड़े से संतुष्ट नहीं, क्योंकि हमारा स्वभाव ही अनंत है। और जब तक अपने अनंत स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, अपने आनंद स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तो जगत में हम सिर्फ भिखारी बन के घूमते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वश में आकर बस और इतना मिलने के बाद भी जिसको ये बुद्धि नहीं होती कि इतना कुछ मिला और फिर भी हम संतुष्ट नहीं हुए, हम सुखी नहीं हुए, तो फिर क्या मिला हमें? आखिर में हर कर्म के बाद हमें सुखी तो चाहिए ना। और अगर जीवन में हम सुखी नहीं हैं तो फिर क्या मिला हमें? तो अपने आनंद स्वरूप की पहचान करना, यही वेदांत है। बहुत बढ़िया। तो हमें जिंदगी में एक इंसान को जो है वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि वहां से भी आगे जो है उसकी जो लालच है, ऐसे नहीं कि संतुष्ट नहीं होना है, संतुष्ट होते ही नहीं हो। संतुष्ट होते ही नहीं। सही बात, सही बात। परफेक्ट। स्वामी जी, गायत्री मंत्र बहुत पावरफुल है ऐसा कहते हैं। मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में ये मंत्र कैसे मेरे काम आ सकता है, इसके बारे में बताइए। देखो, अपनी लाइफ में पहले तो कोई भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में, चाहे प्रोफेशन में, ज्ञान की आवश्यकता है कि नहीं? सही बात है। वो तो है ही। दूसरी बात, ज्ञान भी हो और जब हमारा मन एकाग्र नहीं होता, फोकस नहीं होता, तो भी कुछ ठीक से कर सकते हैं हम? नहीं करते। तो मंत्र जब से, एक तो माइंड जो मन है वो सिंगल पॉइंटेड हो जाता है, फोकस्ड हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और दूसरा बात यह है कि गायत्री मंत्र में जो ज्ञान है, और अगर उसको सरल प्रार्थना ही सोचो कि हम प्रार्थना तो करते हैं, भगवान एग्जाम में पास करा दो, भगवान मेरा प्रमोशन करा दो, परंतु अगर हम ये बोले कि हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करो, उस बुद्धि से हम ठीक से ज्ञान प्राप्त कर सके, उस बुद्धि से हम ठीक से अपना कर्म कर सके, उस बुद्धि से अपना सही लक्ष्य रखे, तो ऐसी बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल गया कि नहीं? सही बात। क्या नहीं प्राप्त कर सकते हम? सही बात। तो गायत्री मंत्र से जो है, आप ये बोलना चाहते हैं कि गायत्री मंत्र से हमें एकाग्र बुद्धि मिलती है, हमारा मन एकाग्र हो जाता है। एकाग्र होता है और बुद्धि प्रज्वलित होती है। अच्छा। इज इंटेलिजेंस इन द इंटेलेक्ट। परफेक्ट। स्वामी जी, अगर मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी को 2 गुना, 3 गुना करना है, 4 गुना करना है, उसके लिए कोई उपाय बताइए। मेहनत करो। सरल है, मेहनत करो। ओके। लेकिन और उत्साह रखो। और उत्साह के लिए हमारे जीवन में कोई आदर्श होना चाहिए, समथिंग दैट विल इंस्पायर अस। ओके। तो फिर हम जीवन में कुछ बड़ा कर सकते हैं। और बड़े का मतलब यही नहीं होता कि बस ज्यादा लेना कि हमारे जीवन से पूरी सृष्टि को, लोगों को लाभ हो, एंड दैट इज ग्रेटनेस। वो कुछ बड़ी बात है। स्वामी जी, अगर मुझे अपनी नींद पर कंट्रोल करना है, पूर्ण रूप से कंट्रोल करना है, उसका कोई रास्ता बताइए। देखो, ये नींद के ऊपर कंट्रोल करना
एक बात यह है कि सही समय पे सो और सही समय पे जागो। हर एक उम्र में कुछ घंटे नींद अवश्य है। ओके। और करनी चाहिए। ये सब काम काम करके आदमी अपना, और ज्यादा करके टेंशन के साथ अपना नींद गवा देता है। और फिर दिन भर जब कर्म करना है तब सोते रहता है, क्योंकि नींद तो आएगी। शरीर और मन जब थकता है तो उसको आराम देने के लिए मनुष्य को नींद करनी चाहिए। आजकल तो कितनी बीमारियों का कारण अब ये बता रहे हैं कि सोना कम है लोगों का, ठीक से नहीं सोते। तो जैसी उम्र होगी, जैसे छोटे बच्चे हैं वो तो 12-12, 14-14 घंटा सोते हैं, और नहीं सोएंगे तो रोते रहेंगे ना। जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो कम नींद की आवश्यकता है। अगर हम ये अपने में डिसिप्लिन ला दे, नियम ला दे कि जब अंधेरा होता है तो हम सोते हैं और सूर्य उदय से पहले हम उठते हैं, और ऐसे हमें 7 से 8 घंटे रात को नींद मिल सकती है। वो मिली, फिर दिन भर जो अगर ऐसी दिन भर कोई आलस्य हो या फिर ऐसी कोई नींद आती हो तो पहले देखो शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। और जब कर्म का टाइम है उस समय सोना नहीं, उस नींद के ऊपर हमें विजय पानी। कभी कभी आंख तो खुली होती है लेकिन मेंटली सोए पड़े होते हैं, वो नींद के ऊपर विजय पानी है। पर ये कि हम सोए नहीं या खाली 2 या 3 घंटे सोए, वो तो जो ध्यान में बैठे हैं, जिसका मन शांत है, उनके लिए वो ठीक है। और जो कर्म करते हैं उनके लिए वो 7 घंटे नींद चाहिए। स्वामी जी, कोई इंसान है वो चाहता है कि मेरा बच्चा भी आध्यात्मिकता के रास्ते पर आए, लेकिन उसका बच्चा आता नहीं है, वो उसका माइंड कहीं और पे चल रहा है, तो वो कैसे अपने बच्चे को आध्यात्मिकता के रास्ते पर लेकर आए? बच्चे तो स्कूल में भी नहीं जाना चाहते, कैसे भेजते हम उनको, है ना। तो जहां आध्यात्मिक ज्ञान के, संस्कृति के क्लासेस है, वो डांस क्लास के लिए जबरदस्ती भेज देते हैं, सिंगिंग क्लास के लिए भेज देते हैं, टाइक्वांडो के लिए भेज देते हैं, और बाहर खाली आध्यात्मिक मार्ग पे बोलते हैं। कैसे हम बच्चों को भेजें? बच्चे जब छोटे होते हैं तो जहां माता पिता कहेंगे वहां वो जाएंगे। और बचपन से अगर अच्छी जगहों पे लेकर जाओ जहां उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, संस्कार की, संस्कृति की, धर्म की, तो और बताओ हम में से कौन ऐसे बच्चे थे जब दादी माँ हमें पुराणों की कहानियां सुनाती थी और हम बड़े ध्यान से नहीं सुनते थे। ध्रुव प्रहलाद की कहानी, हनुमान की कहानी, ये कथाएं इतने प्रेम से हम सुनते थे, क्योंकि बच्चों में तो बस वो उत्साह है, दे वांट हीरोज इन देयर लाइफ ना। उसको हम देते ही नहीं, और फिर कहते हो बच्चे को नहीं ना। अब बच्चे इतनी क्लासेस में जाते हैं, अगर बोलेंगे एक और क्लास में लेकर जाओ तो बोलेंगे हमको नहीं जाना है। पर जब कुछ समय हम उनको बेचते हैं और घर में जो वो सीख के आते हैं हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका लाभ, बच्चे तो ऐसे है उसका लाभ समझ ही जाते हैं कि कैसे मन शांति। उनको मन की शांति के बारे में नहीं मालूम होगा, लेकिन मन शांत हो गया, पढ़ाई में मन लगा, पढ़ाई अच्छी तरह से होने लगी, घर में प्रेम शांति बढ़ी, बच्चे पकड़ लेते हैं उसको। सही बात, सही बात। एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगा स्वामी जी, अपनी जिंदगी को मुझे बेहतर बनाना है, उसके लिए कोई मंत्र बताइए। मंत्र बताइए? हाँ जी। बेहतर बनाया, पहले तो स्वाध्याय, ओके, शास्त्रों का अध्ययन करो, जो हमें सिखाते हैं कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना, कैसे बेहतर बनाना। वही नहीं पढ़ते हम। जैसे कि आपको मोबाइल फोन मिला है, सब तो मोबाइल फोन यूज करने लगते हैं, कौन उसका मैनुअल पढ़ता है? सही बात। हाँ, महंगे महंगे फोन लोग ले लेते हैं, लेकिन यूज करते हैं सिर्फ फोन और कैमरा के लिए। सही बात। उसके लिए तो 4-5 हजार में वो फोन मिल जाएगा। अगर 50-60 हजार का फोन ले रहे हो तो उसका पढ़ो भी तो मैनुअल, और कैसे उसका ऑप्टिमम यूज हो सके, है कि नहीं।
सही बात। तो अपने बारे में हम कुछ जाना नहीं चाहते। मंत्र तो वो है जो थोड़े में इतना ज्ञान दे देता है। तो पहले तो ये मंत्र है, अपना स्वाध्याय करो। तो जो शास्त्र हमें अपने आप, हम कौन है, हम अपनी उपाधियों को कैसे इस जग में कैसे इसका इस्तेमाल करके एंड वी लीड इट टू इट्स ऑप्टिमम बेनिफिट। तो ऐसे तो शास्त्र पढ़नी चाहिए, ऐसे गुरु से प्रेरणा पानी चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट। स्वामी जी, आपकी बातों को सुनने के बाद में मुझे एहसास होता है कि क्यों आपको विश्व स्तरीय वक्ता कहा जाता है। आपने बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से आपने जो है आध्यात्मिकता को हमें समझाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।